आप सभी को बहुत ही बड़े हिंदू धर्म की छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि छठ पर्व पे हमें कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, यहाँ पे क्षेत्रीय अनुसार जो सामग्रियाँ होती है ना, कम और ज़्यादा या अलग अलग तरीके हो सकती है। मैं आपको हमारे यहाँ जैसे छठ पूजा की सामग्री होती है, मैं वो टोटल सामग्री आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और देखिए, ये जो छठ का पर्व है वो बहुत ही हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और सबसे कठिन व्रत ये माना जाता है। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए हम एक एक करके आपको पूरी सामग्री दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं सिर्फ छठ पूजा की जो हमारी एक दिन की पूजा की होती है या फिर 3 दिन व्रतीय अपना पूजा करती हैं, उन सभी के पूजा में टोटल सामग्री इतनी की जरूरत पड़ती है। तो चलिए एक लिस्ट बना लीजिए जिसमें मैं आपको एक एक करके सारी सामग्री आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए, यहाँ सबसे पहले आपको चाहिए होगी बांस की टोकरी। बांस की टोकरी हमारे यहाँ इसको टोकरी बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको दौरा बोलते हैं। दौरा मतलब जिसमें घाट पे माथे पे जेंट्स लोग लेके सारी सामग्रियाँ जाते हैं, तो उसको हमारे यहाँ दौरा बोलते हैं। तो आप बांस की ले ले, जो भी आपको आपके यहाँ नई लेती हैं तो नई ले लीजिएगा, पुराने लेते हैं तो पुराने ले लीजिएगा। इस तरीके से देखिए, आपको बंद जो होता है ना, आपको इस तरीके से नारियल लेना होता है। नारियल देखिए इस तरीके से पानी वाला नारियल हिला के जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जैसे शाम की पूजा होती है और सुबह की उगते हुए सूरज की पूजा होती है और डूबते हुए सूरज की पूजा होती है। तो दोनों समय में हमारे यहाँ जो अर्घ्य लिया जाता है, हमारे यहाँ जोड़ा नारियल जोड़ा से ही हमारे यहाँ छठ पर्व की शुरुआत होती है। तो इस तरीके से जो भी हम लेते हैं ना, वो जो भी सामग्री लेते हैं, नारियल हो गया, ये हो गया गागर, बड़ा नींबू, आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं जरूर बताइएगा। हर एक चीज़ हमारे यहाँ दो दो और जोड़ा लेते हैं, जिसको हम जोड़ा बोलते हैं। यहाँ पे हम माटी फल ले लेंगे। देखिए, यहाँ पे आप जो भी अनानास बोलते हो, जो भी आपके यहाँ बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको माटी फल बोला जाता है, ये भी हम जोड़ा लेंगे। देखिए, हर एक चीज़ जो होती है हमारे यहाँ शाम को पूजा और सुबह में पूजा होती है ना, तो वो जोड़े के साथ होती है। इस तरीके से हम केले का घेवर ले लेंगे पूरा। आप केला ले लीजिएगा जितना आपको हो सके, क्योंकि बांटते भी हैं, दोनों समय हम अर्घ भी लेते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारे केले ले लीजिएगा, थोड़े से भी लेंगे तो उसमें भी बात बनेगी आपकी। उसके बाद देखिए, यहाँ पे केला ले लेंगे। हम यहाँ पे जितने भी फल की वैरायटी आती है, जो भी छोटा मोटा 1 या 2 पाव केजी आपका जितना सामर्थ्य है ना, तो यहाँ पे मैंने कीनू ले लिया है। यहाँ पे हम ले लेंगे संतरे, सेब ले लेंगे। देखिए, यहाँ पे सिंघाड़ा, सिंघाड़ा आपको जरूर से जरूर लेना है, क्योंकि छठ पर्व में सिंघाड़े की, कार्तिक का महीना होता है ना, सिंघाड़ा उसमें बहुत ही मुख्य रोल होता है सिंघाड़े का। तो इस तरीके से देखिए, जितना भी आपकी फल की वैरायटी है, जिसमें से 5, 7, 11, 21 फल हो जाए, इसमें देखिए शकरकंद हो गए। यहाँ पे आपको 1, 2 में मार्केट में भी थोड़ा थोड़ा काट के देते हैं, तो वो मिल जाता है इजिली आपको। इस तरीके से देखिए, लौकी, घिया, हमारे यहाँ इसको लौकी बोलते हैं, घिया बोलते हैं, कद्दू बोलते हैं, कोहड़ा बोलते हैं। देखिए, इस तरीके से दोनों चीज़ें ले लेंगे। ये हमारे यहाँ लौकी को बेटी का प्रतीक माना जाता है और कद्दू को बेटे का प्रतीक मान के इनका हम छठ पर्व पे पूजा करते हैं, जो कि आपको पता है कि छठ पर्व में बेटा बेटी का ही ये मुख्य रूप से पूजा होती है। इस तरीके से देखिए, हम यहाँ पे आंवला ले लेंगे। देखिए, यहाँ पे 2 आंवला ले लेंगे, आप 2 छोटे नींबू ले लेंगे। सब कुछ आपको यहाँ पे जोड़ा ही लिया जाता है हमारे यहाँ। देखिए, यहाँ पे हम स्टार फ्रूट ले लेंगे, ये मिल जाता है आपको इजीली। आप छठ पर्व में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे तो आपको इजीली मिल जाता है। यहाँ पे हम मूली ले लेंगे। देखिए, इस तरीके से बहुत ही हरे हरे मूली आपको लेने हैं, जो पत्ते के साथ, हरे हरे पत्तों के साथ उसका ज्वाइंट हो, बॉन्डिंग हो। उसके बाद देखिए, यहाँ पे शरीफा ले लेंगे। देखिए, मतलब कहने का मतलब है कि जो भी आपको ऋतु फल मिल जाते हैं ना, जितना आपका समर्थ है उतना आप ऋतु फल यहाँ पे भोग में लगा सकते हैं। छठ पर्व पे अनार ले लेंगे। यहाँ पे हम सिंघाड़ा, और ज़्यादा सिंघाड़ा ले लेंगे, 1.25 केजी सिंघाड़ा, मतलब टोटल 1.25 केजी हर एक फल चढ़ाए जाते हैं अपने सामर्थ्य क्षेत्रीय अनुसार। मैं आपको बता देती हूँ, हमारे यहाँ ऐसे ही छठ पर्व मनाया जाता है। हमारे यहाँ शुक्र बोलते हैं, शकरकंद, सूरन, जैसे इसको जिम्मीचू, हम जिम्मीचू के नाम से ही जानते हैं। तो इस तरीके से आप इसको ले दीजिएगा। हमारे यहाँ इसको सूरन बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। इस तरीके से हम गन्ना ले लेंगे। गन्ना
5 या 7 बार लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर कोसी आप भर रहे हैं तो 5 आपको पूरा साबुत खड़ा गन्ना लेना होगा, जिसमें आपको एक साड़ी, कोसी का सामान, दिया बाती जो अलग होता है, ठेकुआ होता है, उसमें कोसी की जैसे 7 या 5 बार 5 आपको दिए मिल जाएंगे। छोटी छोटी मिट्टी के दिए बनाए जाते हैं कोसी भरने के लिए। तो इस तरीके से देखिए आपको सुपेली लेनी है, सूप लेना है। यहाँ पे आप बांस के सूप ले सकते हैं, पीतल के सूप ले सकते हैं। देखिए बांस के सूप होते हैं वो भी बहुत शुद्ध माने जाते हैं। और यहाँ पे पीतल का कलश ले लेंगे। देखिए कलश की स्थापना करते हैं, जिसमें हम दीप कलश की स्थापना करते हैं। अलग से हम गिलास ले लेंगे अर्घ देने के लिए। तो देखिए इस तरीके से मिट्टी का हम दीपक ले लेंगे, जो हम दीप कलश की स्थापना करेंगे छठ पर्व वाले दिन। जो मिट्टी से हम घाट पे बेदी बनाएंगे वहां पे उसका पूजन करते हैं। तो इस तरीके से कलश ले लेंगे, मिट्टी का एक बड़ा दीपक ले लेंगे, जिसमें चौमुखी दीपक जलाएंगे। पंच बल्लव ले लेंगे, आम के पत्ते ले लेंगे। वहां पे हम पूरी अखंड ज्योत, जैसे शाम को हम डूबते हुए सूर्य की पूजा करते हैं, संध्या पूजा करते हैं, तो वहीं पे हम दीप प्रज्वलित करते हैं। अखंड ज्योत जो हमारी पूरी रात्रि अखंड ज्योत हमारी जलती रहती है, वहां से हम अपने हाथों में उठा के घर लाते हैं। पूरी रात्रि हम उसका जोत जलाते हैं। उसके बाद अगले दिन उसी जोत को हम वही बुझने बिना बुझे ही हम घाट पे ले जाके सुबह में उसकी हम वहीं पे पूजन करते हैं और फिर उसको हमारा पूरा माना जाता है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे ले लेंगे हल्दी और थोड़ा सा अलग से हम आटा ले लेंगे, जिसका हम ऐपन बनाएंगे थापा देने के लिए। तो देखिए यहाँ पे आप कहीं पे चावलों को पीस के थापा हल्दी मिला के बनाया जाता है, हमारे यहाँ आटे और हल्दी को ऐपन बनाया जाता है। उसके बाद देखिए हम भीगे हुए चने ले लेंगे, कहीं पे गेहूं भी लिया जाता है, हमारे यहाँ भीगे हुए चने लगाए जाते हैं। उसके बाद 2 पान ले लेंगे, एक सुबह के लिए और एक शाम के लिए। तो देखिए पान और सुपारी 2 ले लेंगे। इस तरीके से देखिए ऐपन आपको दोनों मिक्स करके बना लेना है। आपको एक दिन पहले ही चना भिगो देना है और कलश में डालने के लिए या फिर अर्घ देने के लिए आपको गंगा जल की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद इस तरह से गाय का दूध की एक पैकेट ले लेंगे। देखिए हमारे घर में जितने जेंट्स होते हैं ना, उतने जेंट्स सुबह में हमें अर्घ देते हैं। तो देखिए दूध का अर्घ दिया जाता है सुपेली में लेके। तो इस तरीके से देखिए बड़ी बाती ले लेंगे आप कॉटन की अलग से बाती बना सकते हैं। इस तरह से देखिए चौमुखी दीपक हमारे यहाँ जोत जलाई जाती है। इस तरीके से देखिए बड़े दीपक में जो हमारे अखंड जोत जलती है, घी का या फिर कहीं पे सरसों के तेल का भी जलाया जाता है। देखिए क्षेत्रीय अनुसार पूजा जो होती है ना वो अलग अलग होती है। तो इस तरीके से देखिए जो छोटी बाती है वो छोटे छोटे दीपक में शाम को 6 जलाए जाते हैं, दीपदान किया जाता है। चारों दिशाओं को अलग अलग देवी देवताओं को वहीं पे छठ घाट पे बैठ के हम आह्वान लेके नाम लेके वहीं पे प्रज्वलित करते हैं। इस तरीके से देखिए अगरबत्ती ले लीजिएगा, जो हमारे यूपी बिहार का मुख्य होता है ना वो अगरबत्ती होता है। धूप ले लेंगे, अगरबत्ती ले लेंगे, बत्ती, घी ले लेंगे। सरसों के तेल के यहाँ आपको लगाया जाता है तो सरसों के तेल ले लेंगे और घी आप बहुत सारा ले आइएगा, जिसमें हम घी में ही ठेकुआ बनाते हैं। जहाँ हमारे यहाँ उसको खजूर बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद बहुत सारे हम बताशे ले लेंगे। यहाँ पे बताशे जैसे घाट पे बांटते भी हैं भोग के तौर पे, और बताशे छठ मैया के मुख्य भोग में से बताशे भी आते हैं। तो आप कृपा करके बताशे जरूर ले लें। उसके बाद देखिए यहाँ पे पीला सिंदूर ले लेंगे, पंचमेवा ले लेंगे। देखिए पीला सिंदूर जो होता है ना, दोनों समय हम सिंदूर अर्पण करते हैं छठ मैया को। तो 1 पैकेट सिंदूर ले ले, डिब्बा मिलता है तो डिब्बा ले ले। यहाँ पे मैंने 2 पान के साथ 2 सुपारी रख लिया है। दोनों समय हम इनका मैया को भोग लगाएंगे इसी पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम फूल ले लेंगे। तो देखिए दोनों समय के लिए अलग अलग समय के लिए हम 2 मालाएं ले लेंगे यहाँ पे। तो देखिए एक संध्या के समय की माला हो गई फूलों की माला। आप चाहें तो फूलों की माला एक समय जरूर अर्पण करिएगा संध्या के समय, और सुबह में भी माला चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से दूसरा माला मैंने दिखाया, और अलग से थोड़ा सा हम यहाँ पे फूल ले लेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको फूल इजिली मिल जाएंगे। आप एक दिन पहले या फिर उसी दिन अगर घर वाले हैं आपके सक्षम लाने के लिए तो लाके एक दिन पहले फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद वस्त्र स्वरूपी कलावा, जनेऊ, मलाई, जो भी आपके यहाँ बच्चों जितने घर में सदस्य होते हैं उनके नाम की मलाया चढ़ाई जाती है, फिर उनको सुबह में उनको पहनाया जाता है। इस तरीके से देखिए हम हल्दी की गांठ ले लेंगे, हरे पत्ते की साथ यहाँ पे हम अदरक की गांठ ले लेंगे। देखिए इस तरीके से पत्ते में मिलते रहेंगे।
इस तरीके से देखिए पत्ते में लगा होना चाहिए। इस तरह से देखिए आपको मार्केट में ये सारी सामग्रियाँ जब छठ पूजा पे जब आता है ना एक दिन पहले, तो हमारे मार्केट में सभी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाती है। यहाँ पे देखिए कुछ छठ पर्व पे जो होती है हमारे यूपी बिहार में वो बहुत ही ईजिली आपको मिल जाती हैं। तो इस तरीके से देखिए ये पूजा सामग्री है, ये यहाँ पे छठ मैया के भोग में इसको लगाया जाता है। उसके बाद पंचमेवा एक और सुबह के शाम के लिए अलग अलग ले लेंगे। यहाँ पे साठी के चावल अर्पण किया जाते हैं, जहाँ पे सुथनी बोलते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, शायद हमारे यहाँ सुथनी ही बोलते हैं। तो देखिए ये सब टोटल जो सामग्रियाँ होती है ना वो आपको इजीली मिल जाती है। आप जाएंगे मार्केट में तो पूछेंगे तो खुद मार्केट में बैठे होते हैं बेचने वाले, तो आपको इजीली आपको बता भी देंगे कि कहाँ पूजन होता है इसके। देखिए यहाँ पे इतना सारा सामग्रियाँ मैंने आपको टोटल बताया हुआ है। देखिए क्षेत्रीय अनुसार आपकी जो सामग्रियाँ होती है वो चेंज हो सकती है। यहाँ पे मैंने जो कि पीतल का हमारा सुपेली, पीतल के कलश होते हैं, पीतल के सामान होते हैं, उनको धोने या साफ़ करने के लिए हम यहाँ पे पीताम्बरी ले लेंगे। तो देखिए इस तरीके से जो ठेकुआ होता है हमारे यहाँ आटे और चीनी का बनाया जाता है। इस पे ठेकुआ, इसको ठेकुआ इसीलिए बोला जाता है कि वो लकड़ी की चीज़ों पे ठोका जाता है तो गोल गोल बना के, तो इसलिए उसका नाम हमारे यहाँ ठेकुआ बोला जाता है। आपके यहाँ इसको क्या बोला जाता है, पूड़ी पुआ जो भी बोलते हैं ना। इस तरीके से देखिए ठेकुआ अगले वीडियो में मैं आपको शॉर्ट वीडियो में दिखा दूंगी कि ठेकुआ हमारे यहाँ कैसे बनता है। तो ये जो टोटल सामग्रियाँ मैंने आपको दिखाई है जिसमें से साड़ी लगती है, आप चाहें तो साड़ी, देखिए कोसी भरना होगा तो आप साड़ी ले लीजिएगा। 5 गन्ना, खड़ा गन्ना लेते हैं और कोसी वहाँ घाट पे ही भरा जाता है। जैसे किसी के यहाँ खुशियाँ आती है, बेटा या बेटी होता है, शादी ब्याह होता है, या फिर हमारे घर में कुछ अच्छा सा कार्य होता है तो हम कोसी भरते हैं हम। तो इस तरीके से कोसी भर दीजिएगा साड़ी के लिए। अगर कोसी नहीं हुआ, अगर साड़ी अलग से आप चढ़ाना चाहते हैं छठ मैया को तो साड़ी भी अलग से उनको भेंट कर सकते हैं। ये जो टोटल सामग्री है इसमें से आपको कुछ दान नहीं करना है। सिर्फ अगले दिन जब हमारा सुबह का पूजा होगा, जो कि हमारा पूजा हो रहा है 28 तारीख को सुबह वाला, तो उस दिन सभी को प्रसाद तौर पे वहीं पे घाट पे ही प्रसाद बांटे जाते हैं। अन्यथा ये सारी सामग्रियाँ हम अपने घर पे ले आएंगे। तो आई होप आपको मेरी सारी वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ छठ पर्व कैसे मनाया जाता है, आपके यहाँ कौन कौन से लोग हैं जो हमारे यूपी बिहार से रिलेटेड रखते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हमें पता लगे कि हमारे जो सब्सक्राइबर है वो कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को सबसे कठिन और सबसे बड़ा छठ पर्व की बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं। राधे राधे।